नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। शीर्ष चारिटा दल के नेता सब बीच 15 बुंदे घोषणा पत्र में हस्ताक्षर किया गया। मुख्य प्रशंसा चारिटा दल के शीर्ष नेता सब 15 बुंदे घोषणा पत्र में हस्ताक्षर केंद्र सैन्य सोमदिन राष्ट्रीय सभा गृह में किया गया कार्यक्रम के बीच समाजवादी मोर्चा के घोषणा करते नेता सब समझदारी पत्र में हस्ताक्षर करें। प्रधानमंत्री एवं माओवादी के केंद्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव नेत्र विक्रम चंद्र विप्लव 15 बुंदे घोषणा पत्र में हस्ताक्षर केने सैन। समाजवादी मोर्चा के साझा मुद्दा, लक्ष्य, उद्देश्य आ प्राथमिकता सहित प्रतिबद्धता तय करने नेकपा एकीकृत समाजवादी के प्रवक्ता जगन्नाथ खत्तीवड़ा के कहब रहल अछि। दल सब समाजवादी मोर्चा के नेतृत्व में आलो पालो कर आ निर्णय प्रक्रिया सहमति संगे सहकार्य के मान्यता अनुरूप होब सहमति कियाल गेल हिनकर कहब सल। अहिना मोर्चा में सहभागी रहल सदस्य दल के अध्यक्ष सहित के एकटा संयोजक समिति समेत रह तैना ऐसा आवश्यकता अनुसार उप समिति सब बना कर अन्य दल सबके सेहो सहभागी कराव निर्णय कियाल गेल जानकारी देने सैन। रवि दिन तय कियाल गेल 15 बुंदे प्रतिबद्धता में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के रक्षा सिद्धिकरण करते नेपाल समाजवाद के विशेषता सब पहचान क समाजवाद के नेपाली बाट तय कर नेपाल में सदियों से कायम रहत एन वर्गीय, जातीय, भाषिकीय, क्षेत्रीय, लैंगिक आ जात व्यवस्थापन जन्य शोषण, उत्पीड़न, असमानता आ विभेद सब अंत्य कर रहल अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण में कियाल गेल लापरवाही के कारण सिराहा के लाहान नगर पालिका स्थित एकटा निजी विद्यालय के बस में आगि लगी भेल अछि। विद्यार्थी आने जा रहल समय 2449 नंबर के स्कूल बस में आगि लागल सल। आगि लाग क बस क्षतिग्रस्त रह बनल त आगि लागल समय बस में विद्यार्थी सब नहीं रहल छलैन। अहिना एमे रहल ड्राइवर कूद क अपन जान बचौले सैन। आगि से ध्वस्त बनल बस लाहान नगर पालिका 3 स्थित पैरागन बोर्डिंग स्कूल के रहल सल। स्कूल संचालक उमेश चौधरी के अनुसार निर्माणाधीन राजमार्ग के ठामखा में डिवाइड सब राखल गेल अछि। ई डिवाइड सब में बस के डीजल टैंकर ठोकेला से आगि लागल है। आगि लागल बस पूर्ण रूप में क्षतिग्रस्त बनल स्कूल संचालक चौधरी जानकारी दिलन। राजमार्ग निर्माण के ठेका लेने चाइनीज कंपनी के लापरवाही सब बस में आगि लागल हिनकर कहब से रहल सल। सवारी जांच के क्रम में रौथट के मौलापुर नगर पालिका में सुरक्षाकर्मी एक थान कटुआ पिस्तौल गोली सहित 2 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। बीतर सांझ भेल घटना जिला प्रहरी रवि दिन सार्वजनिक केलक अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय मौलापुर से खटल प्रहरी मौलापुर 5 स्थित आईटी चौक में विभिन्न सवारी आ पैदल यात्री सबके चेक जांच के क्रम में वीरगंज से आबि रहल यूपी 57 F3238 नंबर के मोटरसाइकिल चेक जांच कियाल गेल क्रम में सीट नीचा नुका छुपा कर राखल गेल कटुआ पिस्तौल एक थान आ वह में लागत आयल गोली एक थान बरामद केने जिला प्रहरी प्रमुख एसपी वीर बहादुर बुढ़ा मगर जानकारी देने सैन। हथियार सहित सरलाही के मलंगवा नगर पालिका 7 रहत आयल मोटरसाइकिल चालक उमेश राय आ पाछा सवार मोहन राय समेत के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। अहिना एहि संबंध में थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जानकारी देलक अछि। देश भर दादुरा संक्रमण से 17टा जिला प्रभावित भेल अछि। परिवार कल्याण महाशाखा के अनुसार कालीकोट में से दादुरा संक्रमण पुष्टि भेल संगे दादुरा प्रभावित जिला सबके संख्या बढ़ कर 17 पहुंचल है। कालीकोट के खाड़ा चक्र नगर पालिका में दादुरा 9 गोटे संगे दादुरा के शंकास्पद रोगी भेटलाक बाद राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में हिनकर सबके स्वाब परीक्षण कियाल गेल सल। परीक्षण के क्रम में 32 गते जेठ में 4 गोटे रोगी सबके दादुरा पुष्टि भेल महाशाखा जानकारी देलक अछि। ई सब गोटे के उमेर 6 महीना से लकर 37 वर्ष धरि रहल अछि। एहिसँ पहिने आर्थिक वर्ष में मोरङ, सुनसरी, धनुषा, महतरी, सरलाही, चितवन, काठमाडौँ, कपिलवस्तु, अर्धखाँची, दाङ, बाँके, अहिना बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कंचनपुर आ बाजुरा में सेहो दादुरा प्रकोप देखल गेल अछि।
महाशाखा के अनुसार अखन धरि कुल 1021 गोटे में दादुरा भेटल है, तब बाकी के नेपालगंज में दादुरा से एक गोटे के मृत्यु समेत भेल अछि। बंगहा नगर पालिका के एक गोटे दलित वडा सदस्य के निधन भेल अछि। वडा नंबर 6 के दलित महिला वडा सदस्य श्रीवती देवी दास के बीतल रात अल्प आयु में निधन भेल। हिनकर निधन में बंगहा नगर पालिका कार्यालय आ वडा कार्यालय समेत शोक विदा समेत देलक अछि। मेयर संजीव कुमार शाह एकटा शोक वक्तव्य जारी करैत मृतक वडा सदस्य दास प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करैत हिनकर निधन में आय नगर पालिका कार्यालय आ वडा कार्यालय समेत शोक विदा रहल जानकारी करौलनि। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत राउत सांसद सबके मांग अनुसार बजट संशोधन नहीं कयल गेल तो बजट पास नहीं होबे देव जिक्र केने छनि। सोमदिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के पूर्वाधार विकास समिति के बैसार में अपन बात रखने अध्यक्ष डॉक्टर राउत बजट में सांसद के मांग सब संबोधन होबे जेहन बजट संशोधन नहीं कयल गेल तो सत्ता पक्ष के सांसद सब बजट पास होबे नहीं देते जिक्र केलनि। ओ पूर्वाधार विकास समिति सुझाव सहित बजट संशोधन के प्रस्ताव ल जाय मांग केलनि। अहिना सुझाव सहित बजट संशोधन के प्रस्ताव कार्यान्वयन नहीं कयल गेल तो सरकार अन्य बजट संशोधन के आवश्यकता नहीं रहल जिक्र केलनि। ओ एक गोटे मंत्री मात्र बजट बनेलो पर 275 सांसद सब के आवश्यकता नहीं रहल कहत निर्वाचन भ के आयल सांसद सब के बात सरकार के सुनबीटा परत जिक्र केलनि। ओ सरकार सांसद सब के बात नहीं सुनलन तो बजट के पारित होबे नहीं देव अधिकार सांसद सब लंग समेत रहल कहत सत्ता पक्ष आ प्रतिपक्ष के सांसद सब अपन अधिकार उपयोग करत सेहो जिक्र केलनि। ओ मध्य प्रदेश से सुदूर पश्चिम में 6 गुना बेसी बजट विनियोजन कयल गेल कहत जनसंख्या व मानव विकास सूचांक के आधार में बजट निर्धारण कयल जाय संगे संशोधन होबे परत जिक्र केलनि। संसदीय समिति हाल बाढ़ आ भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र के लगत संकलन क आवश्यक राहत आ क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराबय सरकार के निर्देशन देने अछि। सिंहदरबार में सोमदिन बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के पूर्वाधार विकास समिति बैसार से बाढ़ भूस्खलन में पड़ कर बेपता भेल सबके खोजी कार्य के तीव्रता देव आ प्रभावित क्षेत्र के लगत संकलन क आवश्यक राहत आ क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराबय सरकार के निर्देशन देल गेल अछि। विस्तार से बाढ़ आ भूस्खलन के कारण अवरुद्ध सड़क खंड सुचारू कर लेल सेहो आ संगे मरम्मत संभार के आगा बढ़ाव लेल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के निर्देशन देल गेल अछि। बैसार में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री प्रकाश ज्वाला प्रभावित क्षेत्र में सेना सशस्त्र आ प्रहरी पहुंच पर उद्धार कार्य कर रहल संगे अवरुद्ध बाट सब सेहो खोजाब के प्रयास भ रहल जानकारी देलनि। अहिना मंत्री ज्वाला अपन मंत्रालयगत बजट के संबंध में जानकारी दैत मुख्य सड़क सब निर्माण के लिए बजट नहीं आयल मतलब नहीं घटायल गेल दावी केलनि। ओ आयोजना सबके जल्दिए काम कर लेल कार्य योजना बना कर आगा बढ़ संगे बिना तैयारी के आयोजना सबके मंत्रालय से टेंडर नहीं होगा स्पष्ट केलनि। ओ तैयारी रहल योजना सब आर्थिक वर्ष शुरू भेल संगे शुरू कर आ जेठ मसान धरि कार्य संपन्न कर जेहन कार्य योजना बनायल गेल जानकारी देने छथि। अब त्यसैमा मानिसहरूले म के प्रश्न पार्न चाहन्छ आज पनि एयर मार्क गरेको यति नै योजना आयो त्यो त अब योजना आएको एयर मार्क गरेर पनि आयो यति बजेट सेभिङ गरेर योजनागत रूपमा चाहिँ तोकेर पठायो त्यसमा हामीले दायाँ गर्न पाएनौँ त्यो त यथार्थै हो त्यो हुने गरेको पनि छ। अब जहाँसम्म फी बजेट भनेको हामीले बाँडफाँड गर्ने बजेट भनेको सानो थियो 2 अरब बाहेक थियो 2 अरबको प्रस्ताव गऱ्यो। अब पछि बजेट पढाउने क्रम 5 अरब 17 करोड पुर्याइयो त्यो सेसनमा होइन। त्यसपछि अब त आफ्नो हुन्छ हामीले अब यो छिटो काम गर्नका निम्ति हामी कार्यतालिका बनाएका छौँ। मैले चाहिँ अब यो प्रदेशमा हुँदा पनि त्यो कुरा मसलेसँग सुरु गरेको थिएँ। यहाँ पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ तयारी गर्दैछौँ। अब बिना तयारीका चाहिँ आयोजनाहरू हाम्रो मन्त्रालयबाट टेन्डर हुँदैन। तयारी गरिसकेपछि उसको आइटम गयो तय भइसकेपछि त्यसपछि जग्गा प्राप्तिको अब रुख कटानीको
बैसार में सांसद सब बिना अध्ययन महत्वपूर्ण आयोजना सबके बजट घटायल गेल कहे तो सरकार के ध्यान आकर्षण करौने साला सांसद प्रदीप पौडेल पूर्वाधार क्षेत्र के बजट कटौती क प्राथमिकता में नहीं राखल गेल अइ की आभास भ रहल सेहो जिक्र केलनि। ओ पूंजीगत खर्चे कम भेल जानकारी भेलो पर यह अनुसार योजना बनाव पर धारणा रखलनि। अहिना सांसद सीके राउत पूर्वाधार अंतर्गत छुटियाल गेल बजट के वितरण सम्मान होब नहीं सकल जिक्र सेहो केलनि। ओ फौज के भर में बजट देव कार्य अन्य क्षेत्र में अन्याय कयल गेल उल्लेख सेहो केने छन्। स्थिति छैन, पुरानोलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्नेछ, दायित्व नीति हो, त्यो दायित्वलाई चाहिँ पुरा गरिनेछ भनेर त्यसको सम्पूर्ण तस्विर चाहिँ मन्त्रालयको बजेटमा आउन सक्नुपर्थ्यो। अब विनियोजकको पनि सिद्धान्त देखिएको छ, त्यो गरेर यति जुन डिस्प्यारिटी देखिएको छ त्यो कारण छ के को आधारमा बजेट विनियोजन गरे। अब यो चिन्जानको आधारमा टुकटुक पार्टीले गठबन्धन गरेर सरकार चलायो भन्दैमा को मन्त्री बन्यो भन्दैमा चाहिँ बजेट विनियोजन भएकोले अब धेरै आइसक्यो नपुग्न चाहन 4 जिल्लामा चाहिँ देखिएको छ। त्यो भयो खासमा र मन्त्रीजीले भन्नु बजेट छैन, त्यो जिल्लाका मान्छेले के सोच्दा म त पहिला त 15 गुणा बढी बजेट आइरहेछ, पहिला त 10 गुणा बढी बजेट आइरहेछ, उसले त भन्छ बजेट एकदम बढिरहेछ भन्छ, म त बाढी बजेटको बाढी त लगाइरहेको छु भन्छ त्यहाँ मान्छेले। र अरूको जनताको लागि बजेट यस्तो प्यासिजको अवस्थामा खोसिएर अनि 4 वर्ग जिल्लामा पारी व्यवस्था देखियो खासै त्यो डिस्प्यारिटी त्यहाँ पुग्छ। त्यो भएर त्यो बजेटको विनियोजनको सिद्धान्त के हो, कसरी दिनुपर्ने, जसरी प्राथमिक कुरा गर्ने हो भन्दा पनि र देशले 165 निर्वाचन क्षेत्र छ भने 10 लाखमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान हुने गरी बाँडी एउटा अन्त्य थियो, त्यो केही पनि अरू कुरा नसोचाइने। त्यो त्यसको मतलब यहाँ भनौँ 2829 परियोजना छ भने त्यसलाई 165 आगो दियो भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रको साथ सफलता परियोजना पर्ला ठुला भाइका प्राप्त पनि भयो, त्यसरी पर्थ्यो। अर्को सिद्धान्त सक्थ्यो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स हेरौँ, कहाँ चाहिँ एकदम कम विकास त्यहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट अनि परिदिनु पर्ने हो, जहाँ चाहिँ विकसित भइसकेको छ त्यहाँ चाहिँ पूर्वाधार अलरेडी छ, एक्जिस्टिङ पूर्वाधार छ त्यहाँ चाहिँ कम दिनुपर्ने हो। त्यो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स हेरेर हामीले बजेट विनियोजन गर्न सक्नु पर्थ्यो। बैसार में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के सचिव केशव कुमार शर्मा आगामी आर्थिक वर्ष के विनियोजित बजट के संबंध में जानकारी करौने सलाह। विनियोजन विधेयक अंतर्गत संचार, परराष्ट्र आ ऊर्जा मंत्रालय संबंधी विनियोजन शीर्षक ऊपर 6 गोटे सांसद सब अलग अलग खर्च कटौती के प्रस्ताव केने आए छु। सोमदिन प्रतिनिधि सभा बैसार में ई विनियोजन शीर्षक ऊपर सांसद सुमन श्रेष्ठ, दामोदर पौडेल, दीपा शर्मा, गोकर्ण विष्ट, प्रेम सुवाल आ प्रभु शाह खर्च कटौती के प्रस्ताव केलन। खर्च कटौती के प्रस्ताव रखत सांसद सुमना श्रेष्ठ संचार मंत्रालय विभिन्न नीति बनाव 17 लाख रुपया छुटिए कहत ई ऐसा नहीं पुगत जिक्र से हो खेलन। ओ उद्योग मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम सब डिजिटल नाम जोड़ कर संचार मंत्रालय अंतर्गत आना उचित नहीं रहल से हो जिक्र केलन। अहिना सांसद गोकर्ण विष्ट विद्युत मांग आ वितरण के संतुलन मिल नहीं सकल जानकारी देने सैन। विद्युत उत्पादन बढ़लो पर नया प्रसारण लाइन निर्माण हो नहीं सकल, वितरण लाइन प्रभावकारी नहीं रहल अवस्था में बजट के ध्यान देव परत युकर कहब रहल सल। विष्ट नेपाल में उत्पादित बिजली के अन्य देश में बिक्री बढ़ाव बात पर सरकार के ध्यान रहलो पर अंतर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण के सरकार गंभीर रूप में नहीं लेने हिंकर कहब सल। संघीय सांसद प्रेम सुवाल भारत संग विद्युत व्यापार क व्यापार घाटा कर सरकार के योजना में नेपाल के नदी नाला सब भारत के बेच प्रयत्न भ रहल आरोप लगौलक। सूचना तथा दिउँसो बेलुकामा माग बढ्छ, आपूर्ति कम हुन्छ, रातिमा माग घट्छ, आपूर्ति बेसी हुन्छ, सुक्खायाममा आपूर्ति कम हुन्छ, आयात गर्नुपर्छ, वर्षायाममा आपूर्ति बेसी हुन्छ, माग घट्छ। यो प्रकारको अवस्था अहिले देखा परिरहेको छ। उदाहरणको रूपमा भारतबाट हिजोसम्म 18 अरब 19 करोड रुपियाँ बराबर प्रति युनिट 10 रुपियाँमा हामीले विद्युत आयात गरेका छौँ र हिजोसम्म नेपालबाट 8 अरब 53 करोड 8.5 रुपियाँ प्रति युनिट 8.5
यसरी राखेको छु, भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउने मुख्य विकल्प जलविद्युत निर्यात भएको सरकारको दाबी। यो त नेपालको नदीनाला सबै भारतको पोल्टामा दिने हो। किन? बिजुली निकाल्नु पर्यो भने भारत आउँछ, मैले लगानी नगर्ने हो भने तिम्रो बिजुली किन्न भनिदिन्छ। यस्तो कुरामा लाग्नुहुन्न सरकार। र अर्को, नेपालीलाई सस्तोमा बिजुली दिनु पर्यो। 80 लाख नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने, नेपालको जमिन बाँझो राखेर बिजुली बेचेर दाल चामल तरकारी किन्ने, यस्तो पनि बुद्धि हुन्छ सरकारको। सांसद दीपा शर्मा श्रम गंतव्य देश नेपाली कूटनीतिक नियोग वैदेशिक रोजगारी में गैर श्रमिक के पक्ष में प्रभावकारी भूमिका खेल नहीं सकल जिक्र करने चले। नेपाल के लिए बेलायती राजदूत निकोला पोलिट, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत संग विदाई भेंट करने साथ सोमदिन स्वास्थ्य मंत्रालय में भेल भेंट में द्विपक्षीय हित आ सहयोग आदान प्रदान के विषय में छलफल किया गया। भेंट में ब्रिटिश गोरखा सबके नेपाल में उपचार कर सिलसिला में व्यवस्थित रूप में उपचार की व्यवस्था कर लेल छलफल भेल मंत्री बस्नेत जानकारी दिलन। ऐना बेलायत में नर्सिंग मैन पावर लजाई तैयारी के विषय में समेत छलफल किया गया। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड बाढ़ भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में उद्धार राहत आ बेपत्ता सबके खोजी कार्य के प्रभावकारी ढंग से आगा बढ़ाव निर्देशन देने सैन। बाढ़ भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के अवलोकन संख्या सभा के तमिलटार पहुंचल प्रधानमंत्री प्रचंड उद्धार राहत आ बेपत्ता सबके खोजी कार्य में जिला के सबटा सरकारी संयंत्र के निर्देशन देने सैन। रवि दिन पड़ल अविरल वर्षा के कारण बाढ़ भूस्खलन में पड़ कर संख्या सभा में 1 गोटे की मृत्यु भेल संगे 18 गोटे से बेसी बेपत्ता अखन रहल अछि। प्रधानमंत्री प्रचंड तत्काले बाढ़ संचालन के लेल बेली ब्रिज, घर बार विहीन सबके तत्काल स्थानांतरण आ आवास के लेल व्यवस्था मिलाव आवश्यकता अनुसार सरकार तदारुकता के साथ कार्य कर जिक्र केलनि। तीनों प्रकृति को बाढ़ी आएर जुन प्रकृतिको क्षति भयो यहाँ पनि करिब त्यसरी नै अप्रत्याशित रूपमा भयानक बाढी आएर ठुलो क्षति बनाएको देखियो। यसले के कुरालाई पनि हामी राजनीतिक नेतृत्व, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, विज्ञ सबैले पनि अलिक गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने भयो। नेपालको त्यही यो मौसम परिवर्तनको स्थिति, हाम्रो विकास मोडेलको स्थिति र यो प्रकृतिका घटनाहरू जसरी अगाडि आएका छन् त्यसको एउटा राम्रो विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। हेरि पनि हामी सबैले मिलेर दुःखको यो घडीमा पीडित जनसमुदायलाई राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढाउन म विशेष निर्देशन एहि क्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड प्रमुख जिला अधिकारी संग जिला में राहत आ उद्धार के लेल भ रहल गतिविधि संबंध में जिज्ञासा सेहो रखले छलनि। प्रधानमंत्री प्रचंड संगे उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री प्रकाश ज्वाला लगायत बाढ़ भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के अवस्था के संबंध में जानकारी लेब व्याधिश प्रस्थान केने छलथि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित बेटा करब तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।